नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीते दिन हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया है और चुनावों में फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक छोटा वीडियो वायरल कर रहा हूं ताकि सभी लोगों तक बात पहुंच जाए। उन्होंने लिखा कि वीडियो में देखिए किस प्रकार से आर्मी के सेंटर में एक ही व्यक्ति सारे वोटों पर टिक कर रहा है। इतना ही नहीं, सभी लोगों के हस्ताक्षर भी वही कर रहा है। इसका एक नमूना देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेना चाहेगा? तो स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फर्जी मतदान करते हुए वीडियो आजकल काफी तेजी से वायरल हो रही है। हरीश रावत ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए एक छोटा सा वीडियो ये वायरल किया है और इलेक्शन कमीशन से बीते दिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा क्या इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेना चाहेगा। वहीं हरीश रावत द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा का बताया जा रहा है, जिसमें अब हड़कंप मचा हुआ है। वहीं वीडियो के संबंध में अब डीडीहाट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप पाल ने रिटर्निंग ऑफिसर से मिलकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो वहीं रिटर्निंग ऑफिसर का भी यही कहना है कि मामला काफी गंभीर है, जिसकी जांच की जा रही है, साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो पोस्टल बैलेट में एक ही व्यक्ति एक 88 का नाम लेके खुद ही वोट डाल रहा है उसमें, और उसका वीडियो बनाया हमने प्रशासन और चुनाव आयोग के संज्ञान में डाला है। और उसमें हमने एफआईआर दर्ज करने की और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। ये कंप्लेंट जो है प्रदीप सिंह पाल जी जो हैं 43 डीडीहाट विधानसभा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई है कि एक वीडियो में कुछ लोगों द्वारा पोस्टल बैलेट से वोट दिया जा रहा है और एक व्यक्ति द्वारा ही पोस्टल बैलेट से वोट सभी लोगों के वोट डाले जाकर दुरुपयोग किया जा रहा है। और वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ आर्मी के लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं और एक आदमी ही आर्मी वाला जो कई लोगों के नाम बोल बोल कर वोटें डाल रहा है। तो मामला गंभीर प्रकृति का है। इस पर मामले के संबंध में डीएम साहब को भी अवगत कराया जा चुका है और शासन को भी इसमें रिपोर्ट भेजी जा रही है और इसमें एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई की है और विभिन्न धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बैलेट पेपर में फर्जी मतदान का ये प्रकरण काफी गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। कल एक हमारे पास कंप्लेंट आई है जिसमें कुछ आर्मी के जवान बैलेट पेपर पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें थाना डीडीहाट में रेलेवेंट आईपीसी सेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ऑलरेडी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है और कुछ ही समय में इसका हम जो है खुलासा भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिलजवान पर एसआईटी जांच के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शासन की ओर से दीपक बिलजवान पर एसआईटी जांच के आदेश के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल उनके बचाव में आ गए हैं। गोदियाल का कहना है कि जब तक बिलजवान कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे तब तक बीजेपी के लोग उनके दरवाजे पर रोज खड़े थे कि पार्टी में शामिल हो जाओ, लेकिन अब जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं तो बीजेपी ने उन पर जांच बैठा दी है। ये राजनीतिक रूप में दुर्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई है और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार पहले की जांचों में वो बिल्कुल पाक साफ निकले हैं, इस एसआईटी की गठन के बाद जो जांच हुई उस पर भी पाक साफ निकले। वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यमुनोत्री विधानसभा से और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये बात रास नहीं आती। जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, बीजेपी के लोग तो उनके दरवाजे पे रात दिन खड़े थे कि आप बीजेपी में आ जाइए, तब वो पवित्र थे। मतलब कोई व्यक्ति अगर बीजेपी में है, बीजेपी में चला जाए तो पवित्र है, कांग्रेस में आ जाए तो बस उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन करें वो 50 बार जांच करें, दीपक बिलवान साफ उस जांच से
बिल्कुल पाक साफ होकर निकली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा रोक लगाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच शासन के आदेश पर जिलाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसे लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी। ये जायज़ बात है कि एक बहुत ही ऐसे मामले पर जो कि जिसकी शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए थी, सरकार के दबाव में वहाँ के अधिकारियों ने वहाँ पर आरक्षण तय करने के लिए शुरुआत की, जबकि आचार संहिता लागू। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, चुनाव आयोग ने इस बात को नाजायज़ माना कि ठीक नहीं है, उन्होंने उस पर रोक लगा दी। अच्छी बात है, हम इसको स्वागत करते। कोई हित में ये कदम उठाया होगा, हम ये थोड़ी करेंगे डायरेक्ट भाजपा ने कुछ कर दिया। भाजपा को तो अधिकार ही नहीं है कि वो आरक्षण को तय करें। तो पंचायतों में आरक्षण तय करने का अधिकार सरकार का है, पर भाजपा पार्टी की सरकार है, इसलिए हमने ये आशंका जताई। क्योंकि अभी मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, पोस्टल बैलेटों को सर्विस वोटर हैं उनको उनके मतदान लगातार जारी है, तो इस हिसाब से मतदान प्रभावित करने की बात हमें आशंका लगी। हमने कंप्लेंट की और उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको रोक लगा। वहीं हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वैधानिक संकट खड़ा हो गया है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बाद प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह और बढ़ाने के बाद भी वहां चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही है। ग्राम पंचायतों के प्रशासकों के कार्यकाल की अवधि 29 मार्च को खत्म हो रही है। राज्य गठन के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ऐसी स्थिति पहली बार बनी है। इसे देखते हुए अब शासन ने महाधिवक्ता और न्याय विभाग से राय लेने का निश्चय किया है। वहीं मंगलवार को उत्तराखंड में प्रदेश के एक जवान के शहीद होने की खबर के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सियाचिन ग्लेशियर में लैंडस्लाइडिंग होने से देहरादून निवासी 325 लाइट एडी हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान शहीद हो गए हैं। शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार को पहुंचने की उम्मीद है। जोगेंद्र सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके गांव में शोक की लहर है। तो वहीं जवान के शहीद होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है। वहीं हरिद्वार जिले में हेट स्पीच मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में अब आरोपी अत्ती नरसिंहानंद का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म संसद में वही बातें कही जिस पर बीजेपी वोट मांगती है। गिरी ने कहा कि भाजपा साहस दिखाए और अपने ही राजनीतिक मुद्दों के लिए लड़ने वालों को न्याय दिलाने का प्रयास करे। उधर तमिलनाडु में धर्मांतरण के मामले में मृतक बालिका की न्याय की मांग अब उत्तराखंड में भी उठने लगी है। दरअसल पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पौड़ी इकाई द्वारा कलेक्टर परिसर के समीप तमिलनाडु में धर्मांतरण मामले में मृतक बालिका को न्याय दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री शाश्वत खंडूरी ने कहा कि तमिलनाडु में जबरन धर्मांतरण के दबाव में लावण्या नामक छात्रा ने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है और जब तक छात्रा को न्याय नहीं मिल जाता तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करता रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मानता है कि निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है, ये एक षड्यंत्र के तहत उस छात्रा बहन को मारा गया है और हम अपनी छोटी बहन के न्याय के लिए पूरे भारत स्तर पे
पूरे उत्तरांचल प्रांत में एक बहुत बड़े आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हम सब ने पुतला दहन कार्यक्रम किया। उसके बाद हमने उस छात्रा बहन की आत्मा की शांति के लिए तरह तरह के हम लोग कैंडल मार्च के कार्यक्रम का आयोजन किया। आज पौड़ी इकाई के अंदर पौड़ी शहर में हमने इस आंदोलन को आम जनमानस का समर्थन देने के लिए हमने एक सिग्नेचर कैंपेन पौड़ी के मार्केट में, पौड़ी के बाजार में हमने कलेक्ट्रेट में चलाया है। बीते दिन प्रदेश में हादसों का दिन रहा। एक ऐसी खबर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से भी सामने आई है, जहां ब्रह्मपुरी के खट्टू खाल के पास एक ऑल्टो कार बेकाबू होकर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडी ने बताया कि कार में सवार 4 व्यक्तियों में 2 की मौत दुर्घटना स्थल पर हो गई, जबकि गंभीर रूप से 2 घायलों को ऋषिकेश एम्स भर्ती कर दिया गया है। जैसे ही ये आपके ऋषिकेश के पास ब्रह्मपुरी के पास आए तो इसमें गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक होना बताया जा रहा है और ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी सीधी जो ढंगार में गिर गई, जहाँ पे लगभग वो गहरी खाई में 200 मीटर लगभग नीचे जा चली गई, जिसमें 2 आदमी एट स्पॉट ही खत्म हो चुके थे, जिसमें संजीव सिंह और बुद्धि रामदियास जी जो वहीं पे खत्म हो गई, और 2 आदमी जो विकास और एक रीना है जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनको एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किए। और अब खबर रामनगर से, जहां चंद्रसेन कश्यप जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिवार पिछले 40 सालों से लगातार कांवड़ यात्रा कर रहा है। उनके बच्चों ने बताया कि उन्हें कांवड़ यात्रा में काफी आनंद आता है। तो वहीं चंद्रसेन कश्यप की पत्नी गीता कश्यप कहती हैं कि उनकी शादी जब से हुई है वो तब से लगातार कांवड़ ला रही हैं और उन्हें इस दौरान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहकर काफी आनंद आता है। हमारा पूरा परिवार लगभग, जैसे कि मेरा बच्चा भी छोटा, ये 12-13 साल का है, ये 5 साल से लगातार आ रहा है। उधर ये मेरी फैमिली है, ये 20 साल से लगातार है। मुझे लगभग 40 साल हो गए। मेरा कश्यप परिवार पूरा भगवान को समर्पण है और हम लोग यात्रा करते चले जा रहे हैं। हम लोग दरअसल एक नियम होता है, पहले हम लोग बैकुंडी करते हैं, फिर झूली करते हैं, फिर खड़ेसी करते हैं। इस समय हमारे लोगों की झूली कामर है और यहाँ से हम लोग गाड़ी में वाहनों में से जाते हैं, वहाँ से लोग हम पैदल मार्ग यात्रा करते हैं। आंधी है, तूफान है, सब भगवान के भरोसे पे हैं, वही हमारी यात्रा सफल करते हैं। मैं अपने पापा जी के साथ 6 साल से कांवड़ लेके जा रहा हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। जब से मेरी शादी हुई है मैं 20 साल कांवड़ ले आई हूँ, 20 कांवड़ चढ़ा दी हैं, अभी ये मेरी 21वीं कांवड़ है। और आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म दिवस है और इसकी धूम पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। इसी कड़ी में संत निरंकारी मिशन पौड़ी शाखा द्वारा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने किया। शिविर में रोगियों को दवा और चश्मे भी निःशुल्क वितरित किए गए। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक रोगियों में मोतियाबिंद चिन्हित किया गया है, जिनकी निःशुल्क शल्य क्रिया जिला चिकित्सालय पौड़ी में संपादित की जाएगी। संत निरंकारी जी के जो श्री बाबा हरदेव सिंह जी की जन्मतिथि के अवसर पर ये आयोजन किया गया है। यहाँ पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पे जो संस्थान है उसका ये प्रयास है कि यहाँ के लोकल लोगों को अधिक से अधिक उसकी चिकित्सा सुविधा दी जाए और जितने भी नेत्र रोगी हैं उन सबका जांच परीक्षण एवं उनको मुफ्त चश्मे एवं मुफ्त दवाइयों का वितरण किया जाता है। 30 फरवरी का दिन इसलिए चुना गया कि संत निरंकारी मिशन के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आज जन्म दिवस है। इसको हम गुरु पूजा दिवस के रूप में भी मनाते हैं और प्रत्येक वर्षों के बाद इस वर्ष भी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको संपादित करने के लिए हमारे हिस्से में ये सेवाएं आती हैं। इस वर्ष हमारी पौड़ी शाखा को नेत्र परीक्षण शिविर के रूप में हमारे लिए ये सेवा जोड़ी में आई और इस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। इस निःशुल्क शिविर में अब तक दोपहर 1 बजे तक 150 से अधिक रोगियों का यहाँ पर पंजीकरण किया गया है और उनको निःशुल्क दवा और चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। कई ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य निःशुल्क किए जाते हैं जिसमें कि समाज की सेवाएं होती है, समाज का भलाई हो और इसी उपलक्ष्य में आज एक नेत्र शिविर लगाया गया है। इसमें लगभग 150 लोगों को अब तक जांच हो चुकी है। बस लगा रखी है पौड़ी बस अड्डे से यहाँ तक लोगों को लाने ले जाने के लिए और अभी बस आने वाली है तो कम से कम 50-60 लोग और आने की उम्मीद है। जो संत निरंकारी मिशन के द्वारा जो शिविर लगाया गया है तो शिविर इसमें सबसे पहले तो जो है ये मानवता के हित में जो है, बच्चों के हित में, बूढ़ों के हित में, सबके हित में है कि जो दृष्टि से कमजोर लोग हैं उनको उनकी दृष्टि की जांच हो। दूसरा ये है कि जिसको चश्मे का नंबर लग रहा होगा उसको चश्मे का नंबर दिया गया है
मिशन के द्वारा किसी को दवाई दी गई है, किसी को जो है एक ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है। निरंकारी मिशन जो है गुरु पूजा दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखवाया है और ऐसा जो है कार्यक्रम हमेशा जो है मिशन के द्वारा होते ही रहते हैं, क्योंकि मिशन जो है परोपकारी काम करता है, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करता है, नेत्र शिविर का कार्यक्रम करता है और जो है सफाई आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम जो है गुरु की याद में किए जाते हैं। और आज बहुत सुंदर जो है ये कार्यक्रम मिशन के द्वारा यहाँ पे जो चलाया जा रहा है। यहाँ पे जो है हमने भी जो है अपनी जांच, आंखों की जांच करवाई इस कैंप को लगने से, और यहाँ पे ऐसी जगह पे लगा कैंप जहाँ पे गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं और बहुत सुंदर, अच्छी बात है। और अब खबर थराली से, जहां नारायण बगड़ में खनन सामग्री उठाने के लिए नियमों से उलट भारी पोकलैंड मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन पूरी तरह बेखबर नजर आ रहा है। नारायणबगड़ में रिवर ट्रेनिंग के पट्टों में खनिज उठान के लिए पोकलैंड मशीनों के उपयोग पर थराली तहसील प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। हालांकि थराली तहसील के तहसीलदार रवि शाह का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद खनन पट्टा धारकों पर मशीनों के उपयोग होने पर कार्यवाही की जाएगी। अभी आपके माध्यम से हमें पता चला है, उससे पूर्व भी अभी हम काफ़ी टाइम से गोपेश्वर में थे तो ये सूचना मिल नहीं पाई थी, और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं तो इस पर इसका संज्ञान लेके जरूर हम लोग शाम को निकलेंगे, सुबह मॉर्निंग में भी रेकी के करेंगे और जो हमारे मुखबिर खास से भी अगर हमें इस बारे में और सूचना मिलेगी तो उसमें अवश्य कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई नियम है? फिलहाल तो ये देखना पड़ेगा, अभी इस संबंध में जो आदेश आप बता रहे हैं उसके बारे में और गहराई से उसको देखकर, और अगर कोई पोकलैंड मशीन यूज़ करता है अभी देखा जाता है तो उसमें फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क की सैर की और बाघ संरक्षण के लिए किए गए कामों को सराहा। तो वहीं वापसी में उन्होंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल से मुलाकात की। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कामों की सराहना की। रणदीप हुड्डा जो एक्टर हैं वो अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आए थे और 2 दिन खिनानौली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रहे। अभी वो पर्यटन उनका कंप्लीट करके वो अभी वापस बाहर चले गए हैं। इस बीच जो भी डिकाला जोन में वाइल्ड लाइफ है उनको, और उसके साथ साथ जो कॉर्बेट का भ्रमण किया है, जो भी हमारे टूरिज्म जोन के एरियाज़ हैं उसमें उन्होंने भ्रमण किया। और अब खबर पिथौरागढ़ के थल से, जहां 32 वर्षीय युवा मदन उपाध्याय धीरे धीरे स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से वो न केवल सेहतमंद उत्पाद तैयार कर रहे हैं बल्कि रोजगार के अवसरों को भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने स्वरोजगार की दिशा में बुरांस को चुना है, जिससे वे जूस तैयार कर रहे हैं। मदन ने स्वरोजगार के लिए उन्नति स्वायत्त सहकारी संघ का गठन किया है। उन्होंने अपने साथ 3 अन्य युवाओं को भी जोड़ा है और थल में ही जूस बनाने की इकाई स्थापित की है। स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाने वाला बुरांस का जूस बाजार में 160 रुपए लीटर तक बिक रहा है। उन्होंने बताया कि वो हर साल बुरांस के जूस से लाखों की कमाई कर लेते हैं। इस विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि सहकारिता द्वारा अभी वर्तमान में, जैसे कि अभी बुरांस का सीजन चल रहा है तो बुरांस को लेके कार्य किया जा रहा है। तो इसमें हम बुरांस का स्पेस तैयार करते हैं। जैसे 2 तरह से होता है, एक तो चीनी युक्त होता है, एक बिना चीनी का होता है, शुगर फ्री। तो जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, साथ ही एक रोजगार का, जो स्वरोजगार का एक विकल्प, अच्छा विकल्प है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।